प्रश्न 16। P और Q किसी समानांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC तथा AD पर स्थित दो बिंदु है। दिखाएं कि एरिया त्रिभुज APB बराबर एरिया त्रिभुज BQC। तो यहाँ पे एक समानांतर चतुर्भुज बना लेंगे। तो ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज। अब कह रहा है P और Q किसी समानांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC तथा AD पर स्थित दो बिंदु है। तो DC पर P है तो यहाँ पे बिंदु P लिखेंगे और AD पर Q है, यहाँ पे Q लिखेंगे। दिखाएं कि एरिया APB, तो APB को पहले मिलाएंगे। तो APB और BQC यानी BQ और QC को मिला देंगे। इस तरह से। तो यहाँ पे APB क्या है? एक त्रिभुज है और BQC भी त्रिभुज है। तो ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर, ये सिद्ध करना है। तो त्रिभुज BQC का क्षेत्रफल और त्रिभुज APB का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है क्या दिया हुआ है? ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज को इस तरह से लिखते हैं। तो ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। अब लिखेंगे चूंकि AB समानांतर DC तथा BC समानांतर AD। तो ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा समानांतर होता है। तो AB और CD समानांतर हो जाएगा, BC और AD क्या हो जाएगा? समानांतर। तो लिखेंगे AB समानांतर DC तथा BC समानांतर AD, अतः एरिया त्रिभुज APB बराबर 1/2 एरिया समानांतर चतुर्भुज ABCD। इसको हम पहला लिख लेंगे। तो त्रिभुज APB का क्षेत्रफल होगा, समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। कैसे आधा होगा? तो देखिए, त्रिभुज APB
का आधार ए बी है, आधार क्या है, ए बी है, और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में है। ए बी और सी डी क्या हुआ, समानांतर रेखा हुआ, ए बी और डी सी। तो ए बी और डी सी समानांतर रेखा है और डी सी पर ही पी बिंदु है। देखिए डी सी पर ही पी बिंदु है, तो ए पी बी कहाँ है, इस समानांतर चतुर्भुज के अंदर है। समानांतर चतुर्भुज का ये भुजा जो है डी सी, उस पर है पी बिंदु और इसी से ही बना है त्रिभुज ए पी बी। तो त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज दोनों का आधार एक हो गया ए बी। तो त्रिभुज ए पी बी और समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दोनों का आधार ए बी हो गया और दोनों एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में है, ए बी और डी सी। तो जब त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ये हो गया पहला। अब लिखेंगे पुनः BC समानांतर AD तथा AB समानांतर DC। तो अब इस त्रिभुज को देखेंगे, त्रिभुज BQC को देखेंगे। तो BC समानांतर है AD के, BC समानांतर है AD के, ठीक है, और BC इस त्रिभुज का आधार भी है और AB समानांतर है DC के, क्योंकि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा समानांतर होता है। तो AB और DC समानांतर है, BC और AD समानांतर है और BC जो है इस त्रिभुज का आधार भी है, त्रिभुज BQC का आधार भी है BC। और BC ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का एक शीर्ष कहाँ है, AD पर है। देखिए समानांतर चतुर्भुज के भुजा पर है, AD पर है। तो त्रिभुज, यदि कोई त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज दोनों का आधार एक हो और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो त्रिभुज देखिए कहाँ पे है, त्रिभुज जो है, त्रिभुज का आधार BC है और इस समानांतर चतुर्भुज का भी आधार BC हो गया और इस त्रिभुज का एक शीर्ष कहाँ है, समानांतर चतुर्भुज पर है, यहाँ पर AD पर। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो लिखेंगे अतः एरिया त्रिभुज BQC बराबर 1/2 एरिया समानांतर चतुर्भुज ABCD। ये हो गया दूसरा, ये हो गया दूसरा। तो त्रिभुज APB का भी क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज ABCD का आधा हो गया और त्रिभुज BQC का भी क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज ABCD का आधा है। इसका मतलब त्रिभुज APB और त्रिभुज BQC का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे अतः पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज APB बराबर एरिया त्रिभुज BQC। तो एरिया त्रिभुज APB बराबर हो जाएगा एरिया त्रिभुज BQC के। तो यही सिद्ध करना था यहाँ पे।